क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबका भला करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, फिर भी लोग आपको हल्के में लेते हैं? अक्सर हमें सिखाया जाता है कि सीधी बनो, लेकिन आज की दुनिया में सीधा होना कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। अगर आप खुश रहना चाहती हैं तो आपको दिमाग से ना स्मार्ट बनना होगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी इज्जत करवा सकती है बल्कि असली सुकून भी पा सकती है। ये चालाकी धोखा देने के लिए नहीं है बल्कि खुद को बचाने के लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं घर पर ना चिप्स बना रही हूँ। चिप्स के लिए मैंने ना आलू पहले से ही मंगवा कर रखा हुआ था कि जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं बना लूँगी। हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं ना, वो हमको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ये मैंने ना 4 केजी आलू के चिप्स बनाया हुआ था जो कि काफ़ी सारे बन गए थे। इसके अलावा मैंने ना चावल की चिकोड़ी भी बनाया हुआ था, वो नेक्स्ट डे की क्लिप है। चावल की जो चिकोड़ी है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत उसको भी बना लिया था। उसमें मैंने तिल डाल के बनाया हुआ था जो कि ना बहुत ही मज़े की बनती है और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उस दिन मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाया हुआ था जिसकी ना मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया है, बस जस्ट मैंने गोभी को जो बॉईल किया है बस मैंने क्लिप ऐड किया है इसमें। और आपको ना आगे समझ आते जाएगा कि मैंने किस तरह से ना चिप्स को भी बॉईल करा है और चावल की जो चिकोड़ी बनाया है वो भी आपको समझ आ जाएगी मैंने कैसे उसको भी बनाया हुआ है। और साथ ही चलिए अपने टॉपिक पर ना डिस्कस करते जाते हैं। पहला पॉइंट है स्मार्ट कम्युनिकेशन। शब्दों का जादू। बात करना एक कला है और चालाक दिमाग यह जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। कम बोलें। जब आप कम बोलती हैं तो आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है, लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। दूसरों को बोलने का मौका दें, इससे आपको उनकी मानसिकता, उनकी प्लान्स और उनकी कमज़ोरियों का पता चलता है। और अगर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब आप नहीं देना चाहती हैं, जैसे आपकी कमाई या निजी झगड़े, तो आप सीधे मना करने के बजाय कहें सब ठीक है, दुआएं हैं आपकी। बात को आप मुस्कुराकर टाल दें, यही सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरा पॉइंट है इमोशंस स्ट्रॉन्ग। अपने इमोशंस को हर किसी के सामने खुली किताब मत बनाइए। जब आप हर किसी को बताती हैं कि आप क्यों दुखी हैं तो आप लोगों को अपने ऊपर पावर दे देती हैं। एक स्मार्ट औरत जानती है कि कब मुस्कुराना है और कब खामोश रहना है। अपने आंसू सिर्फ उनके सामने बहाइए जो उनकी कदर करे। तीसरा पॉइंट है लोगों को पढ़ना सीखें। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वो आपका दोस्त हो। एक स्मार्ट औरत लोगों की बातों से ज़्यादा उनके एक्शन पर ध्यान देती है कि किस इंसान को कितना करीब लाना है और किसे हेलो हाय तक रहना है। ये फैसला दिमाग से करें, दिल से नहीं। चौथा पॉइंट है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। जानकारी ही ताकत है, इसे सोच समझकर बांटें। अपने अगले कदम के बारे में किसी को ना बताएं, चाहे वो कोई नई जॉब हो, बिजनेस आइडिया हो या कोई खरीदारी। जब काम हो जाए तब दुनिया को पता चलना चाहिए। और अपने डर को भी किसी को ना बताएं। लोग अक्सर उसी जगह चोट करते हैं जहां आप कमज़ोर होती हैं। पांचवा पॉइंट है सोशल इंटेलिजेंस। समाज और रिश्तों के बीच अपनी जगह बनाना। गॉसिप से दूरी। दूसरों की बुराई सुनने में ना दिलचस्पी ना दिखाएं। जो आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है वह दूसरों के सामने आपकी भी करेगा। नेटवर्थ और नेटवर्क। अच्छे और सफल लोगों के साथ उठना बैठना रखें। आपकी संगति, आपका सर्कल ही तय करता है कि आपकी सोच कितनी स्मार्ट, कितनी शार्प होगी। छठवां पॉइंट है वक्त की कीमत। टाइम मैनेजमेंट वैल्यू। आपका समय आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप हर किसी की एक कॉल पर हाजिर हो जाएंगी तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। थोड़ा बिजी रहना सीखें, भले ही आप फ्री हों। फालतू के ड्रामा से दूर रहें। दूसरों के झगड़ों में जज ना बने। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगाएं जो आपको आगे बढ़ाए। सातवां पॉइंट है शांत रहकर जीतना। द पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी एक हथियार है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सिर्फ एक स्माइल देकर वहाँ से हट जाना सबसे बड़ी चालाकी है। इससे ना सामने वाला बौखला जाता है क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिला जो वो चाहता था।
8वां पॉइंट है रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करें। गुस्से में तुरंत जवाब देना कमज़ोरी की निशानी है। थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ब्रेक लें। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो 5 सेकंड के लिए चुप हो जाएं और बस उनकी आंखों में देखें। यह खामोशी सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती है और बहस को उस दिशा में ले जाएं जहां आप कंफर्टेबल हों। अगर कोई पुरानी बात उठाता है तो उसे आप प्रेजेंट पर वापस ले आएं। 9वां पॉइंट है आर्थिक समझ। खुश रहने के लिए जेब का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ। सिर्फ बचत ना करें बल्कि यह भी सीखें कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट या कमाई का ज़रिया ढूंढें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट और बैकअप खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। चाहे छोटा ही सही पर अपना खुद का कोई काम या बचत सेविंग्स ज़रूर रखें। जब जेब में पैसा होता है तो आवाज़ में अपने आप दम आ जाती है। और नॉलेज को भी बढ़ाते रहें। देश दुनिया की खबर रखें, नई चीज़ें सीखें। एक जागरूक महिला ना कभी बेवकूफ़ नहीं बन सकती। और अपनी मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें। हर दिन आप ना 15 से 20 मिनट अपने आप को दें। चाहे आप अपने पसंद का गाना सुनें, किताब पढ़ें या बस आप शांत बैठ जाएं। 10वां पॉइंट है मुश्किल वक्त में घबराएं नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर बने। जब घर या बाहर कोई प्रॉब्लम आए तो रोने या पैनिक होने की बजाय शांति से आप सोचें कि अब क्या किया जा सकता है। और हाँ, पुरानी बातों को पकड़कर ना बैठें। जो बीत गया उसे याद करके अपना आज खराब ना करें। चालाक महिला ना अपने पास्ट से सीखती है, उसमें जीती नहीं है। 11वां पॉइंट है सेल्फ केयर और अपीयरेंस। आप खुद को कैसे पेश करती हैं इससे तय होता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। पहला है ड्रेस फॉर रिस्पेक्ट। हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनें। जब आप अच्छी दिखती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है और लोग आपको हल्के में नहीं लेते। और दूसरा है अपनी बॉडी लैंग्वेज। झुककर ना बैठें, सीधा चलें। यानी जो अपनी वैल्यू समझता है वो दूसरों के सामने इज्जत से रहता है। 12वां पॉइंट है ना बोलने की कला। बहुत सी औरतें ना नहीं कह पाती और बाद में पछताती हैं। पहला है बिना बहाने के नो। आपको ना कहने के लिए हमेशा एक लंबी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से आराम से भी कह सकती हैं शुक्रिया पूछने के लिए, पर मैं यह अभी नहीं कर पाऊँगी। दूसरा है अपनी एनर्जी बचाना। हर किसी की मदद के लिए हमेशा अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू कम करता है। अपनी हेल्प सिर्फ उन्हें दें जो सच में उसके हकदार हों। 13वां पॉइंट है दिल पर काबू। खुश रहने के लिए भावनाओं इमोशंस को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। पहला, उम्मीदें ज़ीरो करें। यह कड़वा है पर सच है। कोई भी आपके लिए अपना सुख नहीं छोड़ेगा। जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देती हैं तो आपका दुखी होना बंद हो जाता है। तो याद रखिए, चालाक दिमाग का मतलब बुरा होना नहीं है बल्कि समझदार होना है। जब आप अपने लिए खड़ी होती हैं और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करती हैं तो दुनिया आपको रुला नहीं सकती। अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।